हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शुभांकर। जैसे कि आपको पता है, अब मेरा चैनल का नाम है शुभांकर का सफ़र। और मैं इस चैनल पे, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं या फिर अगर आप न्यू हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ वीडियोस पहले भी डाला है इस चैनल पे। उसके बाद मैं डिसकंटिन्यू हो गया था और मैंने और कोई वीडियो डाला नहीं है उसके बाद। रीज़न है कि मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ा और डिमोटिवेट हुआ था बीच में, क्योंकि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। और वो बात नहीं है। सेकंड भी बात, ये भी मेजर बात ये भी है कि वर्क लाइफ बैलेंस भी एक होता है। सो काम करते करते वैसा टाइम नहीं निकल रहा था कि मैं वीडियो डाल सकूं। बट हाँ, अब मैंने ये सोचा है कि इस पर्टिकुलर लाइन में मैं कंटिन्यू करूँगा, ट्राई करूँगा कंटिन्यू करने के लिए और वीडियो रेगुलर डालने के लिए। मैं घूमना बहुत पसंद करता हूँ और वही मैं शेयर करना चाहूँगा अपने इस पर्टिकुलर चैनल पे और यूट्यूब के माध्यम से आप सबको, कि मैं किस तरह से इस दुनिया को देखता हूँ और किस तरह से मैं एंजॉय करता हूँ। और आशा करेंगे कि आपको अच्छा लगे और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर पाऊँ और अपना ये जर्नी आपके साथ मिलके एंजॉय कर पाऊँ। सो पहले जब मैंने वीडियो कुछ बना के मैं जब यूट्यूब में डाल रहा था, जब मैं न्यू था, अभी भी मैं न्यू ही हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। और जब मैंने डाला तो उस समय मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस आए। कुछ प्रॉब्लम्स माइनर थे, कुछ प्रॉब्लम मेजर थे। बट एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था आपका, जो मैं बोलता हूँ, वो क्लैरिटी रहना। किसी भी चीज़ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्पेशली जब मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपको, और उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैंने अपना इस जर्नी को फिर से रिस्टार्ट करने के पहले मैंने अभी ये परचेज़ किया है हमारे लिए माइक, जो कि मुझे और आपको सबको पता है कि एक व्लॉगिंग का करियर में, या फिर जब भी कोई एक व्लॉगर व्लॉगिंग स्टार्ट करता है, तो उसका जो सबसे पहले जो नेसेसरी होता है वो होता है माइक। कैमरा भले ही आपको थोड़ा ख़राब हो चल जाएगा, बट माइक जो है वो आपका नेसेसरी होता है फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। सो मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है ये हॉलीलैंड का लार्क A1। इसका पहले आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए, फिर मैं इसका फीचर्स और जानकारी आपसे शेयर करता हूँ।
जैसे कि आपने देखा अनबॉक्सिंग वीडियो पे कि किस तरह से मैंने ये अनबॉक्स किया, क्या-क्या इस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको मिलता है। अब मैं प्राइस का अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ये अमेज़न से मैंने ये परचेज़ किया था और जैसे कि मेरा प्राइम था तो 1 डे डिलीवरी हो जाता है इसका। और इसका मैं अगर प्राइस का बात करूँ तो ये मुझे पड़ा 5299 रुपीज़ का। इसका मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके साइट पे परचेज़ कर सकते हैं। और प्राइस मैं जो बोल रहा हूँ कि 5399, ये ज़्यादा है या कम है, ये मैं इस वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर पे कि आपका ये वर्थ है या नहीं परचेज़ करने के लिए। हॉलीलैंड जो है ये एक चाइनीज़ कंपनी है। मैक्सिमम ही अभी हमारे पास जो है इस पर्टिकुलर लाइन पे, मिक के लाइन पे बोलिए या फिर व्लॉगिंग के जो इक्विपमेंट होता है उसके लाइन पे बोलिए, मैक्सिमम ही आपको चाइनीज़ ब्रांडेड ज़्यादा मिलते हैं। अब मैं हॉलीलैंड चूज़ किया, मेरा सबसे पहले कारण था मैंने वो देखा इसका रिव्यू उसका बहुत बढ़िया मुझे लगा अमेज़न पे। और उसके बाद ही मैंने ये सोचा कि परचेज़ करने के लिए 5299 में अब इसमें मुझे क्या-क्या मिलता है। इसमें मुझे अब आपको मिल रहा है ये चार्जिंग बॉक्स के साथ मेरा एक माइक, एक कनेक्ट 2 माइक, एक कनेक्टर, उसके माइक के साथ आपका मैग्नेटिक क्लिप भी है जो कि आपका ये हेल्प करता है माइक लगाने में। उसके बाद अब मैं इसके अगर बात करूं कि रिप्लेसमेंट का, अगर आप ये परचेज़ करते हैं, अब परचेज़ करने के बाद किसी भी तरह का आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे, तो अमेज़न आपको इसमें 10 डेज़ का रिप्लेसमेंट देती है। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर अंदर आप रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर इशू होता है या फिर किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम होता है आपको, तो इसका 1 ईयर का वारंटी ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा होगा कि इसमें आपका वारंटी कार्ड भी इंक्लूड रहता है। वो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। और आप अगर इनके वेबसाइट में भी जाइएगा तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम रजिस्टर करने का और आपका क्लेम रजिस्टर करने का, क्लेम आपका करने का, वारंटी क्लेम करने का भी वहाँ पे लिंक में आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है। फीचर्स का अगर मैं बात करूँ तो इसका, अगर मैं साउंड का फीचर्स का मैं बात करूँ तो इसका साउंड प्रेशर लेवल 120 डेसिबल्स का है। सैम्पलिंग लेवल इसका 48 किलोहर्ट्ज़ का है और बिट लेवल जो है 24 बिट इसका बताया गया है। और नॉइज़ कैंसलेशन का मैं अगर बात करूं तो 3 लेवल का नॉइज़ कैंसलेशन है। वो नॉइज़ कैंसलेशन कैसा होता है वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा। अब यहाँ पे EQ और रिवर्ब एडजस्टमेंट है। अब EQ एंड रिवर्ब क्या है? रिवर्ब जो होता है वो थोड़ा आपको इकोस्टिक साउंड देता है, इको साउंड देता है जब आप वीडियो बनाते हैं। हालांकि ये हर टाइम यूज़ नहीं करते हैं व्लॉगर्स लोग, बट कहीं कहीं पे साउंड इफेक्ट देने के लिए ये रिवर्ब आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका 27 आवर लॉन्ग ड्यूरेशन इसका बैटरी लाइफ है, यानी कि इसका जो पर्टिकुलर बैटरी है, आप ये जो माइक आप यूज़ कर रहे हैं, ये माइक पर्टिकुलर अगर आप विदाउट नॉइस कैंसलेशन यूज़ करते हैं तो 9 आवर्स स्ट्रेट चलती है। अगर आप नॉइस कैंसलेशन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो 6.5 आवर्स आपका ये बैकअप देता है। आप इस चार्जिंग बॉक्स में एक बार आप चार्ज कीजिएगा तो आप 2 बार आपका ये माइक जो है फुल चार्ज होने का कैपेसिटी ये रखता है। ठीक है, 57 आवर्स लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसमें चार्ज रहता है। ये बहुत
बहुत ही अच्छी, ये मैं बोलूँगा फीचर्स इसमें है, क्योंकि बैटरी लाइफ एक माइक में बहुत ज़्यादा आपका मायने रखता है। जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो या कहीं पे भी हो, आप जब एक माइक यूज़ करते हैं, आपका बैटरी बैकअप उसका रहना, सो दैट कि आप एक लॉन्ग वीडियो बना सकें, बहुत हेल्प करता है। सो मुझे ये लगता है कि ये एक बेस्ट फीचर है हॉलीलैंड का लार्क A1 में। ठीक है, अब मैं इसका अगर साइज़ का बात करूं, जैसे कि आप देख पा रहे, मैं ये पहन के ही हूँ और यहाँ पे एक है। सो इसका जो वेट है, इस मिक का मैं बात कर रहा हूँ, इस मिक का वेट है आपका लगभग 8 ग्राम का है, और इसका जो थिकनेस है 0.9 सेंटीमीटर का है ये थिकनेस इसका। ठीक है, सो आप समझ सकते हैं कि कितना लाइट वेट है, मतलब आप पहन के हैं और बात कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये मैं जो पहन के हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं किसी भी चीज़ को पहना हूँ। एक माइक का हेवीनेस जो होता है, वो चीज़ समझ में ही नहीं आ रहा है। सो काफ़ी लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है, क्योंकि आपने देखा कि बैग भी दिया गया है इसमें, पाउच जिसको बोलते हैं, पाउच दिए गए कैरिंग के लिए। बहुत ही लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, हम लोग ले जा सकते हैं कहीं पे भी, और मुझे नहीं लगता कि कोई तरह का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आगे चल के देखेंगे कि प्रॉब्लम होती है कि नहीं, बट फ़िलहाल मुझे जो लगता है मेरे नज़रिए से कि इतना कॉम्पैक्ट है, क्योंकि आजकल जो हम लोग ईयरफोन्स, वायरलेस ईयरफोन्स जो यूज़ करते हैं, वो भी लगभग लगभग इसका 60%, 60 to 70% का साइज़ में हम लोग कैरी करते हैं। सो अगर हम लोग ये, अगर हम लोग पॉकेट में भी रखेंगे, तो आई डोंट थिंक कि हमें कुछ किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, हम लोग बैग में भी आराम से इसे कैरी कर सकते हैं। सो ये एक उसका फीचर्स था, साउंड का और आपका इसका वेट और हाइट का। अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये पर्टिकुलर माइक। ठीक है, इस माइक का साउंड क्वालिटी कैसा है। अभी मैं इसी माइक से बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एक मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। सो मैं अगर ये बात करूँ, अभी तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट आप प्लीज़ सुन के बता पाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका साउंड का क्लैरिटी कितना है। यहाँ पे मैंने तो एक घर में, मैं अपने घर पे बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको नॉर्मल लग रहा होगा। इसके बाद वाले क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बिजी स्ट्रीट में बात करने से इसका नॉइस कैंसलेशन कैसा काम करता है। ठीक है, सो उस वाला वीडियो के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और मैं उसके बाद बताऊंगा कि इसका जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से काम करता है, और क्या क्या हमें इसके बारे में जानना होगा या दिमाग में रखना होगा, कि जब मैं एक पर्टिकुलरली ये इसका एप्लीकेशन जब मैं यूज़ कर रहा हूँ या इंस्टॉल करके मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरा फ़ोन में compatible होगा, नहीं होगा। ठीक है, मुझे क्या, किस डिवाइस में इसको करना चाहिए इंस्टॉल या नहीं करना चाहिए इंस्टॉल। आप लेने के पहले ये जान ले कि ये क्या आपके पास जिस जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं या फिर जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, क्या उस डिवाइस में ये compatible है। क्योंकि मैं ले लिया बट मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना। प्लस अगर आप अमेज़ोन से ले रहे हैं, तो मैंने जैसे बताया कि इसमें रिप्लेसमेंट का है ऑप्शन, रिटर्न का नहीं है। सो मैं नहीं चाहता कि आपको ये परचेस करने के बाद पछताना पड़े कि मेरा तो डिवाइस में भी मैं यूज़ नहीं कर पाया और मैं रिटर्न भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो आप पहले इसका नेक्स्ट क्लिप देखिए, जो कि बिजी स्ट्रीट में रहेगा,
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप ये डिवाइस को किस किस में यूज़ कर सकते, किस किस डिवाइस में यूज़ कर सकते, किस में ये कंपैटिबल है। और इसका जो मैं बता रहा हूँ, जो इसका जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपको उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो अभी मैं जो हूँ बाहर में आ चुका हूँ, आप देख सकते हो मैं माइक पहन लिया हूँ, ठीक है। और नॉइज़ कैंसलेशन भी ऑन है। अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि नॉइज़ कैंसलेशन कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट इसका रिव्यू आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा है। आ, मैं भी देखूंगा, चेक करके बताऊंगा कि मेरे तरफ से ये कैसा लग रहा है, मतलब मुझे कैसा लगा इसका नॉइस कैंसलेशन क्वालिटी। बट आप भी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो अभी मैं जाता हूँ, ये हॉलीलैंड का ऑडियो, ये जो एप्लीकेशन है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं ये क्लिक करता हूँ, देखिए ये हॉलीलैंड का ये पेज ओपन होता है। जैसे बताया था कि इसमें थोड़ा लेट होता है आपका ये फेच करने में डिवाइस। सो ये रहा डिवाइस, अभी कनेक्ट हो चुका है। जैसे आप देख सक रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हॉलीलैंड का लार्क K1 डिवाइस नेम आ चुका है। मिक का जो है आपका 2 मिक, जैसे कि मैंने बताया, तो दोनों में क्या है आपका बैटरी परसेंटेज लाइफ वो आपको यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 3 लेवल्स में है, जैसे कि मैंने बताया था, लो, मीडियम, हाई। वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर योर साउंड पिच। चैनल मोड मोनो है, स्टीरियो मोड है, वो आप कर सकते हैं। इको एडजस्टमेंट, EQ एडजस्टमेंट है। यहाँ पे मिक म्यूट बटन भी दिखा रहा है कि आप माइक को अगर म्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली म्यूट कर सकते हैं। रिवर्ब एडजस्टमेंट है, जैसे कि आप रिवर्ब, मैंने बताया था, रिवर्ब ऑन करिएगा तो एक इको साउंड इफेक्ट आता है। सो वो आपको आएगा जब भी आपको रिवर्ब का या फिर इको का एक इफेक्ट चाहिए होगा, तो ये से आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्केड्यूल पावर आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेवर करके रखा है। आप यहाँ पे 15 मिनट्स भी रख सकते हैं। ये 15 मिनट्स बाद आपका माइक जो ऑटोमेटिकली स्विच्ड ऑफ हो जाएगा। ये इंडिकेटर लाइट स्विच है, यहाँ पे आप अगर ऑफ़ कीजिएगा तो इंडिकेशन ऑन आपका ऑफ हो जाएगा। लाइट का जो इंडिकेशन है वो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप टॉप राइट में देख सक रहे हैं कि एक सेटिंग का बटन है, वो आप सेटिंग का बटन क्लिक करके यहाँ पे इसके वर्जन का इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपडेट्स भी चेक कर सकते हैं। मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ पे कोई अपडेट्स आया है या नहीं। जैसे कि मैंने देखा चेक करके, यहाँ पे आगे यू आर करंटली ऑन द लेटेस्ट वर्जन। सो मुझे कोई अपडेट करने का ज़रूरत नहीं है इसे। अब यहाँ पे यूजर मैनुअल भी है, अगर आप मतलब बॉक्स अगर आप कैरी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली होता है कि हम लोग एक प्रोडक्ट परचेस करने के बाद, डिवाइस निकालने के बाद यूज़र मैनुअल जो है पर्टिकुलरली हम लोग देखते भी नहीं। बट इन केस कभी आप कहीं पे व्लॉगिंग कर रहे हो और आपको कोई किसी तरह का प्रॉब्लम होता है और आप यूज़र मैनुअल आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आप ये इस एप्लीकेशन में जाके इसे आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से आप यूज़र मैनुअल चेक कर पाएंगे। सो ये था इसका एप्लीकेशन के बारे में सारा डिटेल्स। सो जैसे कि आपने देखा कि मैं बिजी स्ट्रीट में भी बात करके आपको दिखाया है कि किस तरह से ये हेल्पफुल है, ठीक है। और साउंड का क्वालिटी कैसा है वो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि हॉलीलैंड लार्क A1 का आपका नॉइज़ कैंसलेशन और ओवरऑल ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। मुझे तो लगा ये कि इस प्राइस पे ये बेस्ट है, ठीक है। मतलब इनिशियल में सब कोई को प्रॉब्लम होता है इन्वेस्ट करने में, किसी भी तरह का वो बिजनेस हो, किसी भी तरह का काम हो, किसी भी तरह का आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो हमारा बजट होता है वैसा नहीं होता है। बट मैं जैसा सोचा था कि
मुझे एकदम लो बजट वाला लेके भी पछताना नहीं है कि मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिटर्न सही से नहीं मिल रहा है। सो मैं एक मीडियम रेंज में बोलूँगा इसे, ये मिड रेंज में, ये लो रेंज का प्रोडक्ट है नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये लो रेंज है, मीडियम रेंज में बोलूँगा। मीडियम रेंज में ये प्रोडक्ट मुझे अभी तक सही लगा है। सो अब बात करते हैं इसकी कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में। आप जब ये बॉक्स लेते हो हॉलीलैंड का, तो ये इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है मेड फॉर आईफोन एंड आईपैड, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। सो इसमें बोला गया है कि आईपैड, आईपैड एयर, आईपैड प्रो, आईफोन का पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये compatible है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप एंड्रॉयड में यूज़ नहीं कर सकते। आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड में भी। इनफैक्ट आप विंडोज़ में भी, विंडोज़ का जो कंप्यूटर्स है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, मैक कंप्यूटर्स में भी यूज़ कर सकते हो, टैबलेट्स में भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं जो आता हूँ, इसका जो सॉफ्टवेयर है, लार्क साउंड का जो सॉफ्टवेयर है, जिसको नाम ही लार्क साउंड ऐप, ठीक है, उसका compatibility का आप जान लें, क्योंकि ये ऐप ही जो है आपको हेल्प करेगा ये यूज़ करने में क्या, इसका जो नॉइस कैंसलेशन का लेवल्स है उसको आपको मैनेज करने में, ऑडियो लेवल्स, गेन जिसको बोलते हैं हम लोग, गेन लेवल को एडजस्ट करने में, वही ऐप है लार्क साउंड ऐप, जो कि आपको हेल्प करेगा। बट उसको डाउनलोड करना वो सब फ़ोन पे डाउनलोड नहीं होगा जैसे कि बताया गया है। सो लार्क साउंड ऐप जो है वो एंड्रॉयड का 8 वर्जन, एंड्रॉयड 8 या उसके ऊपर वर्जन में, अपर वर्जन में ही compatible है, और एंड iOS का 12.0 या फिर उसका ऊपर वाला लेवल पे ही ये compatible है। यानी कि उससे नीचे वाला, ये दोनों कैटेगरी का नीचे वाला लेवल पे एक आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। सो ये था इसका compatibility फीचर्स। आशा करते हैं इसको आप समझ पाए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो compatibility हो गया, फीचर्स हो गया, साउंड टेस्टिंग हो गया। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो हॉलीलैंड लार्क A1, जिसका प्राइस पड़ा मुझे 5299, एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है वो मैं आपको पहले डिसएडवांटेजेस बताने के बाद ही बताऊंगा। डिसएडवांटेज ये है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है फुली प्लास्टिक है, यानी कि इसका माइक भी जो बना हुआ है ये फुली प्लास्टिक है, जिसके कारण ही ये लाइट वेट है। सेकेंडली, आपका ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बहुत डिले आपका compatible हो जाता है, मतलब डिले कनेक्ट होता है, compatible नहीं, मेरा रॉन्ग वर्ड है, इसका सही वर्ड होगा कि कनेक्टिविटी। मतलब आप जब एप्लीकेशन आप ऑन करते हो अपने फ़ोन में, उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है थोड़ा कि आपका वो स्क्रीन आए जहाँ पे वो आपका प्रोडक्ट को रीड किया है, आपका प्रोडक्ट का वो डिटेल्स आता है, और आप वो जो बटन्स है, मतलब जैसे कि नॉइस कैंसलेशन हो गया, गेन हो गया, ये सब को आप यूटिलाइज़ कर पाए, तो आपको मिनिमम 5 to 10 सेकेंड्स वेट करना पड़ता है। कभी कभी उससे कम में भी हो जाता है, वेटिंग टाइम उससे कम भी होता है, लेकिन 5 to 10 सेकेंड मैं एवरेज पकड़ता हूँ, आपको वेट करना पड़ता है, सो डैट वो पॉपअप आपका, वो ये डिवाइस का जो पॉपअप है वो आए। थर्ड जो है, थर्ड और लास्ट में इसका डिसएडवांटेज बोलूँगा वो कि ये है इसका ये मैग्नेटिक होल्ड,
है तो ऐसा बहुत स्ट्रांग, बट फिर भी हो जाने का डर ज़्यादा रहता है। और ये लाइट वेट है, अगर कहीं पे गिर गया आपको उस समय पता भी नहीं चलेगा। आप व्लॉगिंग बना रहे आपको बाद में पता चलता है कि मेरे टी शर्ट से या मेरे क्लोथ से वो खुल के गिर गया कहीं। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव वाइल डूइंग व्लॉग, सो दैट कि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। सो अब मैं आता हूँ इसका एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला, इसका ये स्लीक डिज़ाइन जो कि इजी टू कैरी है। ठीक है, कहीं पे भी आप इसको कहीं पे भी किसी भी तरह से किसी भी जगह में भी, आप कितना भी छोटा बैग हो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसका वेट इस बॉक्स के साथ भी उतना ज़्यादा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा हेवी लगेगा। सेकंड, इसका जो है नॉइज़ कैंसिलेशन, इसका नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही बेहतरीन है। सो इस रेंज में ऐसा नॉइज़ कैंसिलेशन मिलना मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और प्रोडक्ट में मिलेगा। थर्ड, कि ये जो है ईज़िली अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि आप अमेज़ॉन में इसको कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये मिल जाएगी आपको। इसका मतलब सप्लाई बहुत अच्छा है। और फोर्थ जो मैं बोलूँगा वो ये है कि ये इतना छोटा है, इसका माइक का मैं बात कर रहा हूँ, कि आप अगर अपना ड्रेस में भी लगा रहे हैं या फिर किसी भी तरह में, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका जो आउटलुक है, जो लुक है, आप जो पर्टिकुलर जब व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर आप जब यूज़ कर रहे हैं पॉडकास्ट वगैरह में, कि आपका ये अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं कि फोकस आपका आपसे हटा दे, वो चीज़ नहीं है। ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है, जिसके कारण आपको उतना प्रॉब्लम ये नहीं करेगा। सो यही था मेरा रिव्यू और यह प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। सो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा अगर लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें इस फैमिली को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक यू।